जय हिंद दोस्तों, मैं धनंजय कुमार अपने YouTube चैनल न्यूटन क्लासेस जहानाबाद में आप सभी तमाम ऊर्जावान एवं इंटरमीडिएट के उभरते हुए छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रेंड, जो इंटरमीडिएट के छात्र जो 2020 से 22 वाले सेशन में एडमिशन लेने वाले हैं, तो उन सभी छात्रों के लिए बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है। तो वे सभी छात्र जो बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट वाले कोर्स के लिए जिन्होंने पहले से अप्लाई कर रखा है, रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो उन छात्रों के लिए ये एक ऑफिशियली न्यूज़ है फ्रेंड एडमिशन के रिगार्डिंग। तो वो क्या ऑफिशियली न्यूज़ है और कुछ इसमें चेंजेस भी आए हैं फ्रेंड, और वो क्या चेंजेस है, इन सारे अपडेट्स को हम लोग यहाँ पर कवर करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आपका लिखा गया है, जो यहाँ पर सारे लोग ध्यान से बारी बारी से यहाँ पर देखेंगे। और इसमें जो भी चेंजेज आया है फ्रेंड, कुछ हमें हानिकारक भी है और कुछ इसमें चेंजेज जो आए हैं वो हमारे लिए लाभकारी भी साबित होने वाली है फ्रेंड। तो क्या हमारे लिए लाभकारी है और क्या हमारे लिए अच्छे खासे अपडेट नहीं है फ्रेंड, तो उन सारे पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि लिखा गया है, इंटर नामांकन प्रथम चयन सूची 4 अगस्त को जारी होगी, यानी मेरिट लिस्ट जो है फ्रेंड आपका 4 अगस्त को जारी हो जाएगा और 4 अगस्त से आपका एडमिशन प्रारंभ हो जाएगा। तो ये मान के चलिए कि 4 अगस्त को जारी अगर होता है तो 5 तारीख से आपका नाम लिखाना चालू होगा, लेकिन इसके लिए बहुत ही आपके पास कम समय दिए गए हैं, और वो भी कितना दिया गया है वो सारा कुछ हम लोग इसमें कवर करेंगे। प्रथम चयन सूची में जिन छात्रों का नाम जिस कॉलेज स्कूल में आवंटित किया जाएगा वहां पर नामांकन लेना अनिवार्य होगा। अगर छात्र वहां नामांकन नहीं लेंगे तो उनके नामांकन को रद्द कर दिया जाएगा, OFSS से बाहर भी हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब है फ्रेंड कि ऐसे छात्र जो नामांकन अगर पहले ही अलॉट किए गए कॉलेज में अगर नहीं लेते हैं तो उनका नामांकन भी रद्द कर दिया जाएगा फ्रेंड, और उन्हें OFSS के पोर्टल से बाहर भी कर दिया जाएगा। तो यहाँ OFSS क्या है, तो OFSS एक ऑफिशियली वेबसाइट है फ्रेंड, जिस पर बिहार बोर्ड के हर एक गतिविधियां जो एडमिशन से रिलेटेड होती है उसे यहाँ पर अपलोड किया जाता है, और एडमिशन कराने की जो प्रोसेस है इसी से संपन्न होता है। तो वही OFSS है फ्रेंड, जिस पर आपने अपने एडमिशन के लिए आपने फॉर्म को रजिस्ट्रेशन को किया था, फॉर्म को भरा था। और आगे क्या लिखा गया है, बिहार बोर्ड की माने तो छात्र को अगर आवंटित स्कूल या कॉलेज पसंद न हो तो छात्र नामांकन लेने के बाद स्लाइड अप के लिए आवेदन कर सकते हैं। कहने का मतलब फ्रेंड, अगर हमें जिस कॉलेज की फिजिकली कंडीशन अगर हमें पसंद नहीं हो, या फिर वहाँ जाने आने की सुविधाएं, वहाँ के और भी क्लाइमेट, या फिर कोई और भी अदर समस्याएं, कोई भी इशूज अगर आपके लिए अगर साबित हो गई हो, और या फिर आपको वहाँ की किसी भी प्रकार की समस्या से आप एडमिशन लेना नहीं चाहते हैं, तो उन सभी से भी आपको अवगत करा दूं कि उन्हें सबसे पहले उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना होगा, और कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आप वहां से स्लाइड अप एक फॉर्म आपका इस बार आ रहा है, तो उसके माध्यम से आप सेकंड कॉलेज के लिए भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्या नामांकन आपको लेना होगा, वहीं पर आपको नामांकन लेने होंगे, आपको वहीं पर फी जमा करने होंगे, और वहीं से आपको स्लाइड अप के फॉर्म आपको भरने होंगे। स्लाइड का मतलब होता है फ्रेंड कि एक स्थान से दूसरा स्थान तक माने आपको जाने का प्रक्रिया है। स्लाइड मीन्स होता है फिसलना, यानी कि आप एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में आप क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको वहां से परमिशन पहले ग्रांट करने होंगे। तो ज्ञात हो कि प्रथम चयन सूची जारी होने के बाद 9 अगस्त तक सभी कॉलेज एवं स्कूलों में नामांकन प्रक्रिया होगी। तो यहाँ पर कहा गया है फ्रेंड, एकदम बिल्कुल ये फिक्स डेट है फ्रेंड कि प्रथम जैसे ही चयन सूची आएगी तो 9 अगस्त तक ही एडमिशन आपका किसी भी कॉलेज और नामांकन आपको किसी भी कॉलेज या फिर स्कूल में आपका नामांकन होगा। आपका 9 अगस्त के बाद आपका पहले मेरिट लिस्ट वाले को एडमिशन फिर बाद में नहीं होगा। इसलिए जो भी छात्रों का एडमिशन अगर आपका पहला लिस्ट में अगर आ जाता है तो ऐसे छात्र आप पहले ही बार में एडमिशन ले ही लेंगे, या फिर जिनको अगर कॉलेज को अगर एक्सचेंज करना हो तो ऐसे परिस्थिति में आपको क्या करना है उस पर भी आपको यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर
यहाँ पर आगे भी क्या लिखा गया फ्रेंड, नामांकन के दौरान कोरोना लेकर सोशल डिस्टेंसिंग रखने का निर्देश दिया गया है। यानी कि सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि एक वैश्विक जो आपदा जो आ चुकी है फ्रेंड, भारत में भी जो एक कोरोना वायरस का जो कहर है, जो एक गांव और एक शहर पर ही नहीं, एक देश पर ही नहीं, बल्कि यह पूरे विश्व में अपना कहर बरसा रहा है। तो इसे हम लोगों को कैसे बचना है, कैसे हम उसके सामने हम फेस होंगे और किस तरीके से हमें अपने आप के साथ साथ दूसरों को भी बचाना है। तो इसके लिए फ्रेंड सारे लोगों को अपना मास्क वगैरह का यूज़ करना है, या फिर जो हम लोग हैंड सैनिटाइज का प्रयोग करते हैं उसका हमको हमेशा ख्याल रखना है वगैरह, ये सब सारे कुछ आप जानते ही होंगे। फिर आगे है, जिस दिन जितने छात्र का नामांकन होगा उसका अपडेट भी स्कूल या कॉलेज नामांकन के दूसरे दिन OFSS के पर अपलोड कर देगा। जैसा कि आपको पता है OFSS एक ऑफिशियल पोर्टल है जिस पर सारा कुछ आपका एडमिशन के रिगार्डिंग आपका रिलेटेड न्यूज़ आपको अपडेट किया जाता है। तो जैसा भी आपका नामांकन होगा तो उसका फ्रेंड अपडेट आपको कर दिया जाएगा, किस कॉलेज में कितना नामांकन हुआ है और किस कॉलेज में कितना अभी बाकी है। फिर आगे है फ्रेंड, इंटर नामांकन में किस कॉलेज या फिर किस स्कूल का क्या कट ऑफ परसेंटेज रहा है, इसे भी 4 अगस्त को ही जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा लिखा गया फ्रेंड कि किस कॉलेज में कितना परसेंटेज वाले को आर्ट्स में एडमिशन हुआ है, कितने परसेंटेज वाले को साइंस में हुआ है, ये सारा कुछ कट ऑफ आपको उस दिन आपको मिल जाएंगे और वो भी आपको 4 अगस्त को। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु तैयार किए गए फ्रेंड, जिसके अनुसार आपका उसी के बेसिस पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार होने वाला है। पहला आपका है कि 11वीं में नामांकन हेतु उपलब्ध सीट के संख्यावार संख्या होगी। यानी कि कहने का मतलब जिस स्ट्रीम में आप एडमिशन ले रहे हैं तो उस स्ट्रीम में कितना संख्या है, ये सारा कुछ आपका सीट पहले से ही निर्धारित किया गया है और जितना जिस कॉलेज में सीट होगा उतना ही एडमिशन होगा फ्रेंड। चाहे आपका नाम चाहे जितना भी आपका क्यों न हो, कितना भी आपका मार्क्स हो, उससे मतलब नहीं है फ्रेंड। जैसा कि यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार होगा उसी के अनुसार से आपका एडमिशन होगा फ्रेंड। विद्यार्थी द्वारा OFSS के पोर्टल पर किए गए ऑनलाइन आवेदन में भरे गए संस्थान और संकाय विकल्प होगा। मतलब कि आपको जो भी आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा फ्रेंड, जिस आप संस्थान को आप चुने हुए हैं और उसी कॉलेज उसी में से आपका कहीं ना कहीं आपका नाम लिखने का आपको प्रोसेस आपको आगे बढ़ाया जाएगा और संकाय भी आपका वही रहेगा जो आप पहले से चूज किए हुए रहेंगे। फिर आगे देखा जाए फ्रेंड, 10वीं के कक्षा का प्राप्तांक का आपका बहुत ही बड़ा एक भूमिका निभाने वाला है। आपका कितना परसेंट मार्क्स पहले से आपका ऑलरेडी गेन हो चुका है मैट्रिक में। फिर आरक्षण संबंधी प्रावधान, यानी कि वैसे छात्र जो आरक्षण कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि जो OBC में होंगे या फिर जो SC में होंगे या फिर जो ST में होंगे या फिर वैसे कैंडिडेट जो PH कैंडिडेट होंगे यानी फिजिकली हैंडीकैप्टेड होंगे, उन सबों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके लिए उन्हें अपने आप को आरक्षण प्राप्त करने के लिए अपने आप को वहां पर साबित करना होगा, दिखाना होगा कि मैं आरक्षित कैटेगरी से बिलोंग्स करता हूं। यानी उनको अपने आरक्षण वाले जो सरकारी जो गवर्नमेंटल जो सर्टिफिकेट होता है उसे आपको वहां पर जमा करने होंगे। जहां से आपने 10वीं परीक्षा पास की है, विकल्प में वही स्कूल दिया है तो उसमें आपको प्राथमिकता भी दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड, जहां से आपने मैट्रिक किया है वहीं पर आप ISC करना चाह रहे हैं तो वहां पर आपको प्राथमिकता भी मिलेगा। अब महत्वपूर्ण तिथियां क्या क्या है फ्रेंड, वो देखिए। पहला है कि प्रथम चयन सूची जो है, प्रथम मेरिट लिस्ट है, वो आपकी जारी होगी 4 अगस्त को 11 बजे, यानी दोपहर तक आपका जारी हो जाएगा। नामांकन की तिथि है 4 से 9 अगस्त तक है, यानी बहुत ही कम समय है फ्रेंड। और जितनी जल्दी हो सके तो सारे लोग अपने डॉक्यूमेंट को कंप्लीट कीजिए और एडमिशन के लिए रेडी रहिए कि जैसे ही आपका स्टार्ट होता है अपने पहले ही बार में आप अपना एडमिशन करा लीजिए। फिर आ गया फ्रेंड, कॉलेज द्वारा सीट अपडेट 9 अगस्त तक, यानी कि जिस कॉलेज में जैसा भी सीट होगा वैसा अपडेट आपको 9 अगस्त को कर दिया जाएगा। किसमें कितना बचा हुआ है, कितना अभी बाकी है, कितना हो चुका है, वो सारा कुछ। स्लाइड अप की प्रक्रिया के लिए आवेदन 4 से 9 अगस्त तक होगा फ्रेंड। जो छात्र अपना
कॉलेज को अदर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, कॉलेज को चेंज करना चाहते हैं, तो वैसे छात्रों के लिए स्लाइड अप की प्रक्रिया जो है वो 4 से 9 अगस्त तक ही होगा। ऐसा नहीं कि 9 अगस्त से आप बाद में करना चाहेंगे तो वो आपका नहीं हो सकता है। प्रथम चयन सूची में कहीं नहीं होता है तो आपका विकल्प भरने की तिथि 4 से 9 अगस्त तक होंगे। यानी कि कहने का मतलब फ्रेंड, जिन छात्रों का प्रथम लिस्ट में नाम नहीं आता है तो उनको भी फॉर्म आपको भरने के लिए आपका 4 से 9 अगस्त तक ही आपका आने वाला है। फिर आगे देखें फ्रेंड, यहाँ पर एक बात और भी यहाँ पर बहुत ही जानकारी वाला है जो यहाँ पर लिखा गया है, एक बार लिया जाएगा शुल्क। यानी कि बोर्ड का यहाँ पर बात किया गया है फ्रेंड कि आपको शुल्क जब भी देने हैं तो मात्र एक बार ही देने हैं, दोबारा नहीं। बोर्ड की माने तो छात्रों को एक बार ही नामांकन शुल्क देना होगा। अगर स्लाइड अप विकल्प के माध्यम से स्कूल या कॉलेज को बदलते हैं तो छात्र को पहली बार जहाँ नामांकन लेंगे वहीं पर आपको शुल्क देने होंगे, दूसरी बार नामांकन लेने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो ये समझ लीजिए फ्रेंड कि आपको कितना भी टीचर्स कहीं के भी हो, आपका मनमानी वहाँ पर चल भी सकता है टीचरों का, इसलिए आप वहाँ पर अपना माइंड वहाँ पर दौड़ाइएगा। आपको एक ही बार आपको पैसे देने हैं और वो भी देना है वहीं पर जहाँ पर आपका पहली बार कॉलेज को अलॉट किया जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर लिखा गया फ्रेंड, नामांकन होने के पश्चात जारी होगा रिक्त पद। यानी प्रथम चयन सूची के आधार पर नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात बोर्ड द्वारा रिक्त पद की जानकारी भी दी जाएगी। इन रिक्त पदों के आधार पर दूसरी चयन सूची का प्रकाशन किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर यह बात कहा जा रहा है फ्रेंड कि जैसा भी अपडेट रहेगा, जहाँ पर जितना सीट आपका बचा हुआ रहेगा तो उसके रिगार्डिंग आपको मैसेज मतलब आपको किया जाएगा अपने वेबसाइट पर, और उसके आधार पर ही आपका सेकंड लिस्ट भी जारी किया जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए फ्रेंड, एक बात लिखा गया स्क्रूटनी वाले छात्र के लिए, जो ऐसे छात्र जो बोर्ड के माने तो जो छात्र पहले से मैट्रिक में अनुत्तीर्ण है, यानी जो छात्र फेल हो चुके हैं, उनके लिए भी ये बड़े अपडेट है फ्रेंड। लेकिन स्क्रूटनी के बाद फिर वो पास हो चुके हैं, यानी जैसे ही वे स्क्रूटनी कराएं, अपना फिर से कॉपी की जांच कराएं, उनका कहीं बाय मिस्टेक से नंबर कम गया हो या जुड़ा नहीं हो, तो ऐसे परिस्थिति में उसका मार्क्स बढ़ा हो फ्रेंड और 1-2 नंबर से फेल हुए हैं तो वो पास हो चुके होंगे, तो उन सभी छात्रों के लिए ये बहुत बड़ा अपडेट है। ये भी अब इंटर में नामांकन ले पाएंगे। इन छात्रों को बोर्ड ने 4 से 9 अगस्त तक इंटर नामांकन के लिए आवेदन करने को कहा है। ऐसे विद्यार्थी प्रथम चयन सूची जारी होने के बाद कट ऑफ के माध्यम से अपना कॉलेज और स्कूल को चयन कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर यह बात कहा जा रहा है फ्रेंड कि वैसे छात्र जो मतलब स्क्रूटनी से पास हुए हैं तो वो भी नामांकन लेने के लिए क्या करेंगे, तो उसी प्रकार से आपको फॉर्म भरना है और उनका डेट क्या है, तो 4 से 9 अगस्त है फ्रेंड, और उसी डेट में आपको फॉर्म अप्लाई करने हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड कि इसमें जो कुछ भी आपको लिखा गया है, बताया गया है, वो सारा कुछ कंटेंट से आपका बिल्कुल ही सही और सटीक है। क्योंकि ये जो आपका अपडेट दिया गया है, भले ही आपको लग रहा हो कि ये आपका पेपर का कटिंग है, बिल्कुल ये पेपर का कटिंग है। आज के डेट में ही हिंदुस्तान पेपर में ये न्यूज़ आया है, लेकिन इसका ऑफिशियली न्यूज़ भी जारी कर चुका है बिहार बोर्ड, और उसे आप बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो कुछ भी बताया गया फ्रेंड, तो आप अपना ध्यान रखिएगा। जो भी आरक्षित कैटेगरी से आते हैं तो सबसे पहले वे अपना जातीय आवासीय प्रमाण पत्र अपना कंप्लीट कर लें, ताकि फिर उनको बाद में दिक्कत ना हो। तो इन सभी अपडेट को आप पाए होंगे फ्रेंड, तो आपका अच्छा खासा आपको नॉलेज मिल चुका होगा। आपको कैसा ये वीडियो लगा, आप हमें अपने हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इसी प्रकार के और भी नए वीडियो का आप अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको हमेशा बिहार बोर्ड के किसी भी कोर्स का हो, या तो वो मैट्रिक का हो या फिर आईएससी का हो, सारे कोर्स का हम अपडेट यहाँ पर करते रहते हैं। और आपको यहाँ पर आराम से हर एक नोटिस को आपको मिल सकता है और सारा कुछ आपको अच्छे खासे जानकारी आपको मिल जाएंगे। तो जो कुछ भी आपका अगर पर्सनली भी प्रॉब्लम हो फ्रेंड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और हम अपने तरफ से हर संभव प्रयास करेंगे कि आपकी हर एक समस्या का